मुल्ला मुनीर भले ही गजवाए हिंद के लिए तड़प रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पाप का घड़ा इतनी तेजी से भर रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। पाकिस्तानी तालिबान और बीएलए की मार झेल रही मुनीर की फौज के सामने अब इस्लामिक स्टेट ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। आखिर कैसे मुनीर की फौज का एक साथ 3 फ्रंट पिटना और पाकिस्तान का टूटना कंफर्म हो गया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। इस्लामाबाद में हमला, पाकिस्तान बनेगा सीरिया। तबाही का मिशन, आईएसआई ने शुरू किया ऑपरेशन। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये नहीं किया तो जिम्मेदारी भी ली है दाइश ने। 3 फ्रंट, हालात गंभीर। कहां भागेंगे शहबाज मुनीर? तंगहाल भिखारी पाकिस्तान पहले ही आतंकियों के आगे सरेंडर है। पूरी दुनिया के लिए आतंक का एपिसेंटर बना पाकिस्तान अब 3 फ्रंट पर घिर चुका है। शनिवार को इस्लामाबाद में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जुमे की नमाज के दौरान मारे लोगों को अंतिम विदाई दी गई। आसपास के हजारों लोग जमा थे तो इस्लामिक स्टेट ने शहबाज और मुनीर को सदमे में डालने वाला ऐलान किया। आईएस से जुड़ी न्यूज एजेंसी अमक ने बताया कि इस्लामाबाद में हमला आईएस के फिदाइन ने किया था। हमलावर 2019 से आईएसपीपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। आईएस फिदाइन सैफुल्ला अंसारी ने धमाका किया था। आईएस के मुताबिक पाकिस्तान से कई शिया लड़ाकों ने विरोधी गुट जैनाब ब्रिगेड ज्वाइन कर ली है, इसलिए वो शियाओं को आगे भी टारगेट करता रहेगा। वैसे मुल्ला मुनीर को इससे कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद आईएस जैसी कट्टरपंथी और आतंकी सोच का समर्थक है। इसीलिए पाकिस्तान में शिया और दूसरे अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर अत्याचार में पाकिस्तान की फौज भी पीछे नहीं रहती। लेकिन मुनीर की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट अपने हिसाब से ऑपरेट करने लगा है। दाइश ने इंडिपेंडेंट फैसला किया है। ये दाइश किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं, क्या वो दाइश के ऊपर फोकस कर रही हैं कि नहीं कर रही? और अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन है कि वो बेसिकली टीटीपी पे फोकस कर रही है। पाकिस्तान की एजेंसियां टीटीपी का नाम लेकर बचना चाहती हैं, लेकिन इस बीच आउट ऑफ सिलेबस आईएस का सवाल सामने खड़ा हो गया है। आईएस ने हमले पर बयान जारी कर पाकिस्तानी सेना और सरकार को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि इन्हें एक्सपोज भी कर दिया। जिस हमले में पाक सरकार ने कहा 36 लोगों की मौत हुई है, उसी धमाके को लेकर आईएस ने बताया कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाक सरकार ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए हमले करवा रहा है। आईएस ने खुद जिम्मेदारी ली है। हमले की एक डिटेल भी सामने रखी। इस्लामाबाद में घुसकर पाकिस्तान को दहलाना और उसके बाद शहबाज मुनीर के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करना। आईएस ने इस ऑपरेशन से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ख़तरनाक बात भी है कि पहले तो हम सब समझते थे कि टीटीपी का मसला है जी, मगर अब तो क्लियरली ये है कि दाइश भी पहुंच सकती है हर जगह पे। इस धमाके से साफ है कि पाकिस्तान में आईएस ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है और आने वाले वक्त में उसकी चाहतों का दायरा बढ़ेगा तो पाकिस्तानी सरकार और सेना का कंट्रोल और कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद मुनीर की कंगाल आर्मी का एक साथ 3 फ्रंट पर पिटना तय है। अभी टीटीपी यानी पाकिस्तान तालिबान के लिए पाक आर्मी और पुलिस प्राइम टारगेट है। पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट शिया मुस्लिमों और उनकी मस्जिदों में तबाही मचा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेज और चाइनीज प्रोजेक्ट बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर है। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर नाकाम हो रही हैं, क्योंकि पीएम शहबाज या आर्मी चीफ मुनीर इनकी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत और अफगानिस्तान के साथ तनाव के नाम पर अवाम को डरा धमकाकर किसी तरह अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।